गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि मामला है। सीएम अशोक गहलोत की अर्जी पर सुनवाई टल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 20 नवंबर के लिए ये सुनवाई टल गई है। मामले की अगली जो सुनवाई है 20 और 21 नवंबर को सुबह 11:30 बजे होगी सुनवाई। एसीएमएम हरजीत सिंह जसपाल की अदालत में सुनवाई टली है। शेखावत की ओर से सुनवाई टालने की मांग की गई थी। शेखावत के वकील विकास पहावा के अन्य केस में व्यस्त रहने के चलते सुनवाई टली है। सीएम अशोक गहलोत वीसी के जरिए कोर्ट में पेश हुए। अगली सुनवाई में शेखावत के वकील विकास पहावा रखेंगे अपना पक्ष। इससे पहले सीएम गहलोत के वकील रमेश गुप्ता ने कहा था कि अगर कोई बयान सच है और ऑन रिकॉर्ड है तो ऐसे मामलों पर मानहानि के मामले नहीं बनता है। सीआरपीसी 91 और 251 के तहत सीएम अशोक गहलोत ने दी है अर्जी में हाईकोर्ट में लंबित मामले से जुड़े दस्तावेजों की मांग की गई है। तो देखिए, मानहानि का ये पूरा मामला है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि मामला, सीएम अशोक गहलोत की अर्जी पर सुनवाई जो होनी थी वो टल गई है। उसकी वजह भी निकलकर सामने आई है। जो सुनवाई है वो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 20 नवंबर के लिए टली है। अब अगली जो सुनवाई है 20 और 21 नवंबर को सुबह 11:30 बजे होगी। लगातार जब सुनवाई हुई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सुनवाई के लिए जुड़े हैं। एसीएमएम हरजीत सिंह जसपाल की अदालत में सुनवाई टल गई है। शेखावत की ओर से सुनवाई टालने की मांग की गई थी। सुमित मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, क्योंकि आज तो सुनवाई टल गई है लेकिन अब अगली सुनवाई 20 नवंबर और 21 नवंबर को सुबह 11:30 बजे होगी। आज की सुनवाई टालने के पीछे मुख्य कारण क्या रहा सुमित? देखिए, आज इस पूरे मामले में गजेंद्र सिंह शेखावत के मानहानि के मामले में अशोक गहलोत की जो अर्जी है उस पर आज विकास पावा जो गजेंद्र सिंह शेखावत के वकील हैं उनको पक्ष रखना था, लेकिन जो शेखावत के वकील विकास पावा हैं वो अन्य मामलों में केस में व्यस्त थे, जिसके चलते आज सुनवाई टालने की मांग की गई थी। हालांकि दोनों पक्षों के वकील के बीच में तारीख को लेकर काफी बहस हुई। उसके बाद दोनों पक्षों की सहमति से कोर्ट ने 20 और 21 नवंबर की तारीख तय की है। 11:30 बजे 20 नवंबर को अगली सुनवाई होगी, जहां विकास पावा जो है अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि गहलोत के वकील की ओर से पहले ही बहस पूरी हो चुकी है और अब शेखावत के वकील इस मामले में अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि इस पूरे मामले में सीएम गहलोत ने मांग की है कि राजस्थान हाई कोर्ट में जो लंबित मामला है शेखावत के खिलाफ उनसे जुड़े जो दस्तावेज हैं वो कोर्ट में प्रोड्यूस कराया जाए, क्योंकि यह ट्रायल कोर्ट में सुनवाई हो रही है। क्योंकि इससे पहले भी सेशंस कोर्ट में सुनवाई जो है वो टल गई थी, क्योंकि विकास पावा अन्य मामले में व्यस्त थे। तो आज सेशंस कोर्ट के बाद ट्रायल कोर्ट में भी सुनवाई जो है उसी आधार पर जो है वो टल गई है, क्योंकि शेखावत के जो वकील हैं विकास पावा वो लगातार अन्य मामलों में व्यस्त चल रहे हैं, जिसके चलते सेशंस कोर्ट के बाद आज ट्रायल कोर्ट में भी मामले की जो सुनवाई है वो टल गई है। निश्चित तौर पर अब इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 नवंबर को सुबह 11:30 बजे होगी, जहां विकास पावा इस मामले में अपना पक्ष रखेंगे और 21 नवंबर को इस मामले में जो है सुनवाई पूरी हो सकती है और उसके बाद कोर्ट अपना फैसला देगा। हालांकि सेशंस कोर्ट की बात की जाए तो 8 नवंबर को सुनवाई होगी, जहां गहलोत के वकील अपना पक्ष रखेंगे। तो दो अदालतों में यह सुनवाई चल रही है। हालांकि दोनों अदालतों में विकास पावा के व्यस्त रहने के चलते जो है वो सुनवाई टल गई है। अब 20 नवंबर को ट्रायल कोर्ट में जो आज मामला लगा हुआ था, अब 20 नवंबर को 11:30 बजे इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई जो है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट करेगा। जी सुमित, यहाँ पर बेहद अहम है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वकील रमेश गुप्ता ने कहा था कि अगर कोई बयान सच है और ऑन रिकॉर्ड है तो ऐसे मामलों पर मानहानि के मामले नहीं बनते हैं, लेकिन अगर वकील की तरफ से ये कहा गया है तो फिर कोर्ट तो फिर उसके सबूत मांगता है। तो क्या इसके मद्देनजर सबूत भी जारी किए गए हैं रमेश गुप्ता की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए पिछली सुनवाई में रमेश गुप्ता जो सीएम गहलोत के वकील हैं उन्होंने पक्ष रखा था कि जो भी बयान दिया गया था सीएम गहलोत की ओर से वो ऐसे ही नहीं दिया गया था, एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया था और ये पब्लिक डोमेन में यह पूरा मामला है। ऐसे में उस बात को अगर सीएम गहलोत दोहराते हैं तो ये मानहानि का मामला नहीं बनता है। आज भी अदालत में जब सुनवाई टल गई उसके बाद रमेश गुप्ता से मेरी बात हुई, उनका कहना था कि इस मामले में जो भी मानहानि का मामला आरोप जो लगा रहे हैं शेखावत वो बेबुनियाद है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में सारा मामला है।
संजीवनी घोटाले का, और ऐसे में एसओजी के बयान को अगर कोट किया जाता है सीएम गहलोत की ओर से तो यह मानहानि का मामला इस मामले में नहीं बनता है। इसी आधार पर सीआरपीसी 91 की एक अर्जी जो लगाई गई थी सीएम गहलोत की ओर से और मांग की गई थी कि राजस्थान हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है जिसमें गिरफ्तारी पर राजस्थान हाई कोर्ट ने शेखावत की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, उससे जुड़े दस्तावेज जो हैं वो कोर्ट में पेश किए जाएं और कोर्ट ही तय करे कि जो गहलोत ने जो बयान दिया था वो ऐसे ही नहीं था, वो तथ्यों पर आधारित था। ऐसे में मानहानि का मामला जो है ये नहीं बनता है, ये सीधे तौर पर सीएम गहलोत अपनी अर्जी में कह रहे हैं। तो दोनों अगर अदालतों में बात की जाए, ट्रायल कोर्ट या सेशंस कोर्ट में, दोनों अदालतों में सीएम गहलोत की ये अर्जी है जिस पर सुनवाई इस वक्त चल रही है। मेन जो ट्रायल है उस पर अभी सुनवाई नहीं हो पाई है क्योंकि सीएम गहलोत का बार बार कहना है कि जो भी उन्होंने बयान दिया है वो तथ्यों के आधार पर दिया है। ऐसे में मानहानि का मामला बनता ही नहीं है। ठीक है सुमित, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।